Dear students, today I am going to explain the chapter number 6, The Luncheon, by Somerset Maugham. The name of the chapter is The Luncheon. Luncheon means a short lunch, means a part of lunch. Almost the meaning is same as lunch. Now see here, I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval. Now, in this chapter, first of all, here I is the narrator. Now, the starting is, I want to first tell you, there in these two stanzas, one this and one this, the narrator and a lady have met in a theater. एक थिएटर में मिले हैं. They have met after a very long time. बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं. They are meeting. Now see here, I caught sight of her. मैंने उसे देखा. The narrator saw her at the play. In a theater, a play is going on. And in answer to her beckoning means calling. When she called him, उस लेडी ने जब उसे नरेटर को कॉल किया, आई वेंट ओवर हर, मैं उसके पास गया. ड्यूरिंग द इंटरवल, सेट डाउन बिसाइड हर, ही द नरेटर सैट बिसाइड द लेडी. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. बहुत लंबा टाइम हो चुका था. व्हेन दे मेट टुगेदर, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. नाउ ही सेज दैट, मुझे मुश्किल से लगता है, दैट आई कुड रिकॉग्नाइज हर, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाता. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, मीन्स वो तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, बट शी एड्रेस मी ब्राइटली, उसने उसे, लेडी ने नरेटर को बड़े ही अच्छे से एड्रेस किया, मीन्स बुलाया. नाउ वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. अब बहुत साल हो चुके थे हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे. दिस वॉज देयर सेकेंड मीटिंग. हाउ टाइम डज फ्लाई, कैसे समय भाग जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, मीन्स हेयर द नरेटर इज सेइंग कि टाइम के साथ साथ कोई भी यंगर नहीं होता, हर कोई बड़ा ही होता है. एज बढ़ती है सभी की समय के साथ, विद टाइम. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू. नाउ हेयर द लेडी इज सेइंग दिस लाइन, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू. तुम्हें याद है मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिली थी. यू आस्क्ड मी टू लंचियन. नाउ द लेडी सेड दैट, तुमने मुझे लंच के लिए बोला था. नाउ डिड आई रिमेंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इज स्पोकन बाय द नरेटर टू हिमसेल्फ. अपने आप से क्या था, डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है. नाउ इट मीन्स एक्चुअली ही कैन नॉट फॉरगेट, उसे याद आ गया सारा और वो कह रहा है कि वो भूल नहीं सकता. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोथ द नरेटर एंड द लेडी. इट वॉज 20 years ago. नाउ इन दिस मीटिंग, 20 years ago, पहले की बात है. आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता था. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, उस पेरिस में उसके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था. नाउ 20 years ago, द नरेटर वॉज अ राइटर. प्रोफेशन उसका क्या था, एक राइटर था. एंड लैटिन क्वार्टर, टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर, ओवर लुकिंग अ सीमेट्री. सीमेट्री का मीनिंग होता है ग्रेव यार्ड, जो एक कब्रगाह होती है, मीन्स ग्रेव यार्ड की तरह दिखती थी. ओवर लुकिंग मीन्स व्यू देती थी. उसका घर छोटा सा घर था जिसे उसने एक कब्र की तरह कहा है, मीन्स जहाँ पर बस काम चल सकता था रहने का. आई वॉज अर्निंग barely enough money to keep my body and soul together. दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइन, मीन्स मैं इतना मुश्किल से ही अर्न कर पा रहा था कि मैं अपनी बॉडी और सोल, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा कर, ज़रूरत की इच्छाओं को, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकूँ. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड. द नरेटर वॉज अ राइटर, प्रोफेशन से राइटर था. और लेडी ने क्या किया था, उसकी एक बुक रीड की थी. हैड रिटन टू मी अबाउट इट, उस बुक के बारे में उसने लिखा. आई आंसर थैंकिंग हर, मैंने उसे थैंक किया. प्रेजेंटली आई रिसीव्ड, अब उसने एक लेटर रिसीव किया जिसमें उस लेडी ने कहा था कि शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, वो पेरिस से जा रही है. वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, यानी कि उससे बातचीत करना चाहिए. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, पर उसके पास टाइम थोड़ा था. द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, कोई उसके पास टाइम था. एंड शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में अपना मॉर्निंग स्पेंड कर रही थी. वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचियन एट फोर्ट्स आफ्टरवर्ड्स. नाउ उस लेडी ने ऑफ़र किया, उससे पूछा कि क्या वो उसे लंचियन देगा. एट फोर्ट्स, फोर्ट्स एक रेस्टोरेंट का नाम है, इस नेम ऑफ द रेस्टोरेंट. आफ्टरवर्ड्स, व्हेन शी विल स्पेंड हर टाइम इन लग्जमबर्ग, आफ्टर दैट ही वुड गिव द लंचियन. उसने ऑफ़र किया, लेडी ने
पूछा क्या वो एक साथ लंच कर सकते हैं. नाउ फॉयर्स इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट. सेनेटर्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द सेनेट. सेनेट के मेंबर्स यानी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पर खाना खाते थे. इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स. मेरे मीन्स यानी मेरे जो अर्निंग मीन्स थे उससे कहीं पार था. मतलब मैं अपना खर्चा उसमें पूरा नहीं कर सकता था अगर मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाता. आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर. मैं कभी वहाँ नहीं गया था. बट आई वॉज फ्लैटर्ड. फ्लैटर्ड मीन्स द लेडी वॉज प्रेजिंग द नरेटर. नरेटर की प्रेज़ की थी उसने क्योंकि वो एक राइटर था उसकी बुक की, तो बड़ी फ्लैटरी फील कर रहा था वो. एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू ए वुमेन. इतना छोटे उम्र में था उस टाइम कि दैट ही कुड नॉट से नो टू द वुमेन. आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ. अब मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे मेरा मंथ चलाने के लिए, टाइम चलाने के लिए. एंड अ मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15. उसने सोचा कि चाहे वहाँ पर डिशेस कॉस्टली होंगी बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो आएगा दैट विल बी नॉट मोर देन 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं आएगा. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर मैं नेक्स्ट 2 वीक्स कॉफ़ी नहीं पीऊँगा अपनी तो काम चल जाएगा. कुड मैनेज वेल इनफ. इट मीन्स कि नरेटर ने सोच लिया कि वो उसको लंच देगा. वेयर? इन द रेस्टोरेंट. द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ फोयोर्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड. मैंने आंसर कर दिया कि मैं मिलूँगा बाय कोरस्पोंडेंस मीन्स लेटर के थ्रू एट फोयोर्स ऑन थर्सडे एट 12:30. शी वॉज नॉट सो यंग. वो इतनी यंग नहीं थी एज आई एक्सपेक्टेड. इन अपीयरेंस इम्पोजिंग यानी वो दोनों मिले और इम्पोजिंग नेचर की थी. नाउ इम्पोजिंग मीन्स इम्प्रेसिव थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी. शी वॉज इनफैक्टिव वुमेन ऑफ 40. एज भी उसकी 40 के करीब थी. शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. क्योंकि वो मेरे बारे में बातचीत कर रही थी तो मैं भी बड़ा ही attentive listener होकर उसको सुन रहा था. I was startled. Startled means surprised when the bill of fare was brought. अभी उन्होंने लंच नहीं लिया है, जस्ट अभी मेन्यू कार्ड आया जिसमें वो सारा उनके आइटम्स की प्राइसेस देख रहा था. For the prices were a great deal high. बहुत ज़्यादा हाई थे. देन आई हैड एंटिसिपेटेड मीन्स अनुमान लगाना. मैंने जो आइडिया लगाया था द प्राइसेस वर हाई बट शी रीएश्योर्ड मी. पर उसने मुझे रीएश्योर कर दिया क्या कह के. आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन. उसने कहा मैं कुछ खास नहीं खाती हूँ लंचियन में. शी सेड ओ डोंट से दैट. आई आंसर्ड जेनरसली. मैंने बड़े लार्ज हार्टेडली आंसर दिया. ऐसा नहीं कहो. नाउ आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज. द लेडी सेड. लेडी ने ये बात कही कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, एक चीज़ ज़्यादा ज़्यादा खाती हूँ. परहैप्स आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन. नाउ सैल्मन इज़ ए काइंड ऑफ फिश, अ वेरी कॉस्टली डिश. नाउ सबसे पहले उसने सैल्मन ऑफ़र की. वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन. सैल्मन के लिए अभी टाइम नहीं था. इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर. इवन मेन्यू कार्ड में भी सैल्मन मैंशन नहीं था. तो उसने वेटर से पूछा इफ़ देयर वॉज एनी. येस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन. अभी अभी एक ब्यूटीफुल सैल्मन आई है. इट वॉज द फर्स्ट दे हैड. अभी फर्स्ट सैल्मन ही आई है उनके होटल में. आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट. मैंने उसे ऑर्डर कर दिया. द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव. उसने वेटर ने पूछा कि अभी सैल्मन जितनी देर प्रिपेयर कुक होएगी उतने में तुम्हें कुछ और चाहिए. एनीथिंग एल्स यू नीड. नो शी आंसर्ड आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. उसने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती अनलेस यू हैड अ लिटल कैवियर. अगर तुम्हारे पास एक कैवियर मिलेगी. नाउ कैवियर इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉस्टली डिश. इट इज़ मेड फ्रॉम द एग्स ऑफ द स्टर्जन और सर्टेन अदर लार्ज फिश की टाइप की होती है. माई हार्ट सैंक अ लिटल. हार्ट सैंक अ लिटल मीन्स मुझे नर्वस फील होने लगा थोड़ा सा. आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर. मुझे पता था कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता. बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर. मैं ऐसा कह भी नहीं सकता था. आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स. मैंने बड़े अच्छे से वेटर को कहा कि कैवियर ला दो. फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश. खुद नरेटर ने कौन सी बड़ी ही चीपेस्ट सस्ती सी डिश मंगवाई. दैट वॉज ऑन द मेन्यू. दैट वॉज ए मटन चॉप. नाउ लेडी ने कहा. द लेडी सेड आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट. तुम बड़े अनवाइज हो जो मीट खाते हो. शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स. तुम कैसे काम कर सकते हो ऐसी हैवी चीज़ चॉप्स मटन चॉप खाकर. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. लेडी ने कहा मैं अपना स्टमक ओवरलोड नहीं करती हूँ. देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. अब ड्रिंक की बारी आई. आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच. एंड शी सेड मैं कुछ नहीं खाती. नीदर डू आई. आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली. उसने कहा कि मैं भी नहीं लेता ड्रिंक में कुछ भी. आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली मीन्स नरेटर ने आंसर किया.
एक्सेप्ट वाइट वाइन, ओनली आई टेक वाइट वाइन, लेडी ने कहा। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, वो आगे बढ़ी, अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं था। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, लेडी ने कहा इतनी अच्छी होती है फ्रेंच वाइट वाइन्स, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, डाइजेशन के लिए वंडरफुल होती है। वट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड, हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूजिव, मैंने अभी भी मैं हॉस्पिटेबल था, हॉस्पिटेबल हेयर मीनिंग इज जेनरस टुवर्ड्स गेस्ट, मतलब अपने गेस्ट के प्रति बड़ा जेनरस था, बट एक्चुअली इफ्यूजिव नहीं था, इफ्यूजिव मीन्स एंथुजियास्टिक नहीं था। शी गेव मी ए ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, उसने बड़े ही फ्रेंडली स्माइल दी मुझे। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पियन, उसने कहा कि मेरा डॉक्टर ने मुझे कहा है कुछ और नहीं पीना, जस्ट यू हैव टू टेक शैम्पियन। ओके,